साल 1990 वह समय था जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने और 1990 से लेकर 2005 तक यानी 15 साल तक उन्होंने और अपनी वाइफ के साथ बिहार पर राज किया। और एक विकिपीडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन 15 सालों में 6000 से भी ज्यादा मर्डर्स हुए और 13000 से भी ज्यादा महिलाओं और लड़कियों का रेप हुआ और इसके अलावा 18000 से ज्यादा किडनैपिंग का मामला दर्ज हुआ। और ये सब उस समय हो रहा था जब बिहार में लालू यादव की सरकार थी। और इन्हीं सब कारणों की वजह से लालू यादव के सरकार में जंगल राज का नाम दिया था। तो आखिर ये जंगल राज था क्या? एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा बिहार का चीफ मिनिस्टर कैसे बना और कैसे लालू यादव ने अपनी राज में बिहार को बर्बाद कर दिया? तो चलो आज के इस केस स्टडी में इस टॉपिक के ऊपर पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं धीरू आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो यह कहानी शुरू होती है बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव से, जहां पे 11 जून 1948 को लालू प्रसाद यादव का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम कुंदन राव व उनके माता का नाम मरसिया देवी थी। अगर बात करें लालू यादव के एजुकेशन के बारे में, अपनी शुरुआती पढ़ाई वो अपने गांव के स्कूल से ही प्राप्त की थी और जब उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो वे आगे की पढ़ाई के लिए पटना चले गए। वे पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में एमए कंप्लीट किए थे। जब उनकी पढ़ाई खत्म हो गई तो उसके बाद उन्होंने पटना के ही कॉलेज में एक क्लर्क की नौकरी शुरू कर दी, जहाँ पे उनके बड़े भाई चपरासी थे। देखो, भले ही लालू यादव के नाम के साथ आज जंगल राज या चारा घोटाला जैसे सब जुड़े हुए हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास में जन्म लेकर उन्होंने जो कामयाबी हासिल की, क्योंकि उनके पिताजी एक छोटे से किसान थे, फिर भी वो वहां से निकलकर बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो वह कोई मामूली बात नहीं थी और इस बात के लिए मैं उनकी प्रशंसा भी करता हूँ। अगर बात करें लालू यादव के पर्सनल लाइफ के बारे में, तो वो 1 जून 1973 को राबड़ी देवी के साथ उन्होंने शादी की। उनके 2 बेटे एवं 7 बेटियां थी। बड़े बेटे का नाम तेज प्रताप यादव एवं छोटे बेटे का नाम तेजस्वी यादव था। उनकी बेटिया के नाम है मीसा भारती रोहिणी यादव, चंदा यादव रागनी यादव, एमा यादव अनुष्का यादव और सबसे छोटी बेटी का नाम है राज लक्ष्मी यादव। 1974 में जब बिहार आंदोलन शुरू हुआ, जिसको हम लोग जेपी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, तो इस आंदोलन की पूरी लीडरशिप जयप्रकाश नारायण के हाथों में थी। इसी कारण इस आंदोलन को जेपी आंदोलन का नाम दिया गया। बेसिक इस आंदोलन इसलिए शुरू हुआ था ताकि बिहार के एजुकेशन सिस्टम को बदला जा सके और इंदिरा गांधी के सरकार को भी हटाने की मांग की गई। और इसके बाद ही इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगा दी ताकि उनकी सरकार सत्ता में बने रह सके। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। उस समय जो आंदोलन चल रहा था, यानी कि जेपी आंदोलन, इससे बिहार के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर का उदय हुआ, जैसे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी। ये सारे लोग इसी आंदोलन से निकल कर आए थे, क्योंकि जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तो जयप्रकाश नारायण ने जितने भी पटना के कॉलेज में छात्र संघ नेता थे, उन सारे लोगों को बुलाया गया
कि आकर हमें आप सपोर्ट करें और इस आंदोलन को सफल बनाएं। और यहीं पर ये सारे लोग इकट्ठा हुए थे। लेकिन देखते ही देखते यह आंदोलन बहुत ही ज्यादा वायलेंस हो गया। पुलिस ने आंदोलनकारियों को बुरी तरह से पिटाई की। इसके अलावा पुलिस ने फायरिंग भी, जिसमें कई आंदोलनकारियों की जान चली गई। इसके बाद 1 जुलाई 1974 को 65 छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें लालू प्रसाद यादव भी शामिल थे। उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था कर्पूरी ठाकुर, और वे बहुत ही अच्छे चीफ मिनिस्टर थे और वो बिहार के डेवलपमेंट पर बहुत ही काम कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा फोकस करते थे। लेकिन फिर 1988 में उनकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई तो सबके मन में सवाल था कि आखिरकार अब बिहार का अगला सीएम कौन होगा, आखिर बिहार की सत्ता को कौन संभालेगा। और सबके दिमाग में जो सबसे पहला नाम आया वह था लालू प्रसाद यादव। लालू यादव भी चाहते थे कि वही सीएम बने। देखो, आप जानते होंगे कि लालू प्रसाद यादव एवं नीतीश कुमार एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, लेकिन उस समय इन दोनों में काफी ही गहरा दोस्ती थी और नीतीश कुमार ने लालू यादव को पूरी तरह से सपोर्ट की। और सपोर्ट इसलिए की क्योंकि मुख्यमंत्री लालू यादव बने। अब यार, सीएम बनना तो कोई आसान काम होता नहीं है, लेकिन सारी प्रॉब्लम, सारी पॉलिटिकल समस्याओं को सॉल्व करने के बाद फाइनली लालू यादव ने 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब हम थोड़ा लालू यादव के जंगल राज के बारे में जान लेते हैं। देखिए, मैं न किसी के पक्ष में हूँ और ना ही किसी के विपक्ष में हूँ। मैं बस आपको वही बात बता रहा हूँ जो सच है। और देखो, उस वक्त बिहार स्टेट का हाल इतना ज्यादा बिगड़ा था कि शाम के 6 बजे के बाद लोग अपने घर से बाहर निकलने में डरते थे। इसलिए नहीं निकलते थे क्योंकि पता नहीं कौन कब किसको मार दे। उस समय बिहार के क्राइम अपने चर्च सीमा पर थी और इसीलिए नॉर्थ बिहार को हटिया नामक क्षेत्र से भी जाना जाता है। साधु यादव एवं सुभाष यादव, जो कि लालू यादव के सगे साला थे, और यही दोनों बिहार के सबसे बड़ा गुंडा थे। उस वक्त जंगल राज के कुछ कहानियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जिसको मीडिया ने आज तक आपको कभी नहीं बताया होगा। और दोस्तों, ये सारी कहानियां रियल है। और ये भी बता दूं कि एक कहानी लालू यादव के जंगल राज की ही है। तो जो पहली कहानी है वह है शिल्पी गौतम रेप एवं मर्डर केस की। एक्चुअली जब बिहार में लालू प्रसाद यादव जब सजा काट रहे थे, जब जेल में थे, उस समय बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। शिल्पी जी एक 23 साल की लड़की थी। उनके पिताजी का नाम मालिक उज्ज्वला, जो कि एक छोटे कपड़े के व्यापारी थे, और वहीं पर गौतम, जिसकी उम्र 27 वर्ष थी, और उनके पिताजी BN सिंह लंदन में एक डॉक्टर थे। शिल्पी और गौतम दोनों राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD से जुड़े हुए थे, और ये दोनों ही रिलेशनशिप में थे, यानी कि दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे। वे दोनों 2 जुलाई 1999 को लापता हो गए, और उसके अगले दिन ही पटना के फ्रेजर रोड पे ही उन दोनों की लाश मिली। उन दोनों की लाश एक कार में थी और उनके शरीर पे बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे। यह एरिया लालू यादव के सगे साला एवं राबड़ी देवी के भाई का था, साधु यादव का। देखो, जब उन दोनों की लाश मिली तो जब पुलिस ने इस मामले की जांच की, तब उन्होंने कहा कि ये कोई रेप और मर्डर नहीं है, कि इस लड़के ने और इस लड़की ने सुसाइड किया है। यहाँ तक कि गौतम का लाश उनके घर वालों को बताए बिना ही जला दिया, ताकि इस मामले को जल्दी से जल्दी दबाया जा सके।
फिर 6 महीना बाद शिल्पी के घर वालों ने यह बात मानने से इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है, उनकी बेटी सुसाइड नहीं की है बल्कि उन्हें मारा गया है। और जब इस मामले की जांच के लिए सीबीआई को सौंपा गया और जब सीबीआई ने छानबीन की और इस मामले को अच्छी तरह से रिसर्च किया तो इस बात का पता चला उन्हें कि उस लड़की ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि कई लोगों ने मिलकर उसका रेप किया था और फिर उसके बाद उस लड़की को तड़पा कर मारा गया। सीबीआई की जांच में यह बात भी मालूम चला कि इनके पीछे कोई और नहीं थे, लालू यादव का साला साधु यादव थे। लेकिन यह बात आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सब बात सच होने के बावजूद भी कोर्ट ने क्या कहा पता है? इन दोनों को कोई रेप या मर्डर नहीं किया, इन दोनों ने सुसाइड किया। मतलब आप समझ सकते हो कि लालू यादव ने और राबड़ी देवी ने दोनों मिलकर अपने भाई साधु यादव को बचाने के लिए पूरी साजिश की और वे इसमें कामयाब भी हो गए। तो यही स्थिति थी उस समय बिहार के राजनीति की, जहां पे किसी को मारना, किसी को रेप करना, किसी को घर से उठा लाना बहुत मामूली बात थी। और फिर शिल्पी गौतम के केस को दबा दिया गया। तो आज तक इनकी फैमिली को इंसाफ नहीं मिल पाया। चलो अब हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। और दोस्तों जाते जाते बस इतना कहूंगा कि मेरा जो बात है वो ना ही किसी के पक्ष में है और ना ही किसी के विपक्ष में है, बस जो सच्चाई है उसको मैंने बताया। तो अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों मैं बता दूं कि इस टॉपिक पर हम नए हैं, तो अगर कुछ गलती हुआ होगा तो आप छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।